एपिसोड 38 अयांश की कस्टडी। माया की मॉम। स्नेहा के मौत के बाद मिस्टर रुद्र ने पूरे 6 साल माया को पागलों की तरह हर जगह ढूंढा था, पर माया उन्हें कहीं नहीं मिली। 6 साल बाद जब मिस्टर रुद्र ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, तब एक दिन अचानक से कुछ बॉडीगार्ड्स माया को आर्य मेंशन छोड़ गए थे। डीएनए टेस्ट से कंफर्मेशन मिलने के बाद आर्य फैमिली में हर किसी ने माया से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछने की कोशिश की थी, मगर माया ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। बचपन से ही माया एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह ही रही थी। आर्य फैमिली में आने के बाद माया बचपन में बहुत कम बोलती थी और खुद में ही गुमसुम रहती थी, इसलिए आर्य फैमिली हर किसी को उससे सिंपैथी होती थी। माया ने आर्य फैमिली में आने के बाद ही अपने दादाजी के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो मिस्टर रुद्र को दुनिया के सामने अपने पिता के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगी। बचपन से ही माया का मानना था मिस्टर रुद्र की वजह से उसकी मोम की डेथ हुई थी। माया के हिसाब से अगर मिस्टर रुद्र उसे और उसकी मोम को छोड़कर नहीं आते तो माया के मोम की मौत नहीं होती। माया को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए और उसके जन्म पर दुनिया का कोई सवाल ना उठा सके, इसकी वजह से माया के दादाजी ने भी माया की बात मान ली और 14 साल पहले माया को अपने दूसरे बेटे और बहू की बेटी के तौर पर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया। यही कारण था जिसकी वजह से 14 साल पहले से लेकर अब तक माया मिस्टर रुद्र के भाई की बेटी के तौर पर ही जानी जाती थी, ना कि उनकी बेटी। दुनिया मिस्टर रुद्र को इसी वजह से माया का अंकल समझती थी। माया ने बेहद ही सर्द नज़रों से अपने दादाजी की ओर देखा। विद्युत ने शायद सही कहा था माया को कि अपने दादा की बात सुनने के बाद अपनी औकात का अंदाजा हो रहा था। सच ही तो कह रहे थे माया के दादाजी। आर्य फैमिली के नाम और सरनेम के हट जाने के बाद माया का असल में कोई वजूद नहीं था। जारा की चालाकी की वजह से ही सही, पर नताशा के नाम पर आर्य फैमिली की कई सारी प्रॉपर्टीज थी, मगर माया के पास ऐसा कोई भी बैकअप नहीं था। माया ने जब इस बारे में गौर से सोचा तब उसे एहसास हुआ उसके दादाजी असल में उससे कोई प्यार नहीं करते थे। माया के प्रति उनका नर्म व्यवहार सिर्फ सिंपैथी की वजह से ही था, प्यार की वजह से नहीं। माया अचानक अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। उसने अपने दादाजी की ओर बिना भाव के देखते हुए कहा, दादाजी, अगर आपको लगता है कि आप मेरी जिंदगी और मेरे डिसीजन को नताशा की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो यह आपका बहुत बड़ा भ्रम है। मुझे जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना होगा, मैं सिर्फ उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहूंगी। आप मेरी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं करने नहीं दूंगी। इसके लिए अगर आप मुझे अपने इस सो कॉल्ड एम्पायर से बेदखल भी कर देते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माया की बात सुनकर दादाजी भी हैरान हो गए। उन्होंने अविश्वास से माया की ओर देखा तो माया ने बिना इमोशन से आगे कहा, हाँ, मेरे लिए पैसा और पावर बहुत मायने रखता है दादाजी, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरी डिग्निटी है। अगर आप मेरी डिग्निटी को रौंद कर और मुझे पैसे और पावर का लालच देकर अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, तो मुझे अपनी कठपुतली बनाना चाहते हो, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है दादाजी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। माया का हर एक शब्द दादाजी को अपने दिल पर लगने वाले तीर की तरह महसूस हो रहा था। हालांकि दादाजी अपने दिल के किसी कोने में जानते थे माया कुछ गलत नहीं बोल रही है, उसका हर एक शब्द सच है। माया के दादाजी की हकीकत में माया को पैसे और पावर का लालच देकर अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, क्योंकि माया इन दिनों बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मगर दादाजी इन बातों को स्वीकारना नहीं चाह रहे थे। उनके हिसाब से वो जो कुछ भी कर रहे थे माया के भले के लिए ही कर रहे थे। दादाजी ने देखा माया स्टडी रूम से बाहर जा रही है तो उन्होंने माया से कठोर लहजे में कहा, माया, मैंने आपकी मनमानी बहुत सहन कर ली, अब बस बहुत हो गया। मेरे सब्र की परीक्षा मत लीजिए, वरना। दादाजी की अधूरी और धमकी भरी बात सुनकर माया रुक गई। उसने पलटकर दादाजी की ओर देखा। माया के सुंदर चेहरे पर अब बेहद ही बागी और जिद्दी भाव उभर आए थे। माया बोली, दादाजी, मुझे फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने मुझ पर अपने डिसीजंस थोपने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी फैमिली छोड़कर चली जाऊंगी और उसके बाद मैं आपके सारी गलतफहमियां भी दूर कर दूंगी। माया की बात सुनकर दादाजी की आंखें गुस्से में सिकुड़ गई। दादाजी ने माया से ऐसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं की थी जैसे ही माया अभी उन्हें दे रही थी।
दादाजी अंत में माया को डराने के लिए अपना आखिरी दाव खेलते हुए बोले, ठीक है, अगर आप इस फैमिली को छोड़कर जाना ही चाहती है तो शौक से जाइए माया, मगर अयांश को आप अपने इस डिसीजन के बाद हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। आप अयांश को अपने साथ नहीं ले जा सकती है। अयांश का जिक्र सुनते ही माया का चेहरा काला पड़ गया। माया ने एकदम से गुस्से में दादाजी के वर्क डेस्क पर हाथ पटकते हुए कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस्टर आर्य। अयांश मेरा बेटा है, आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं जहाँ चाहूँगी अयांश भी वही जाएगा और मेरे साथ रहेगा। माया को बेतहाशा गुस्से में देख दादाजी इस बार गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। दादाजी के पास माया को कंट्रोल करने का सबसे सरल रास्ता था अयांश। माया के दादाजी जानते थे अयांश माया की कमजोरी है, इसलिए उन्होंने बरसों पहले एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था जिसकी वजह से अयांश की कस्टडी लीगली तौर पर माया के पास नहीं दादाजी के पास थी। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर था, पर हकीकत में अयांश के लीगल गार्डियन माया के दादा थे। माया भी इस बारे में जानती थी, मगर माया ने यह कभी नहीं सोचा था उसके दादाजी उस पर प्रेशर बनाने के लिए अयांश का यूज करेंगे। शायद इसे ही अमीर खानदान के बूढ़ों का शातिर दिमाग कहा जाता था। अपने दादाजी की विनिंग स्माइल देखकर माया का चेहरा न जाने क्यों एकाएक नफरत से भर गया। माया अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए दादाजी से बोली, आखिर आपने भी अपना असली रंग दिखा ही दिया दादाजी। खैर कोई बात नहीं, मैं अयांश के बगैर आज इस फैमिली को छोड़कर जा रही हूँ, पर एक बात याद रखिएगा दादाजी, मैं जल्द ही अयांश को वापस लेने आऊँगी। मेरा वापस आने तक अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। माया की पूरी बात सुनकर दादाजी सुन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सोचा था अयांश का जिक्र सुनकर माया हार मान लेगी और उनके सामने झुक जाएगी, पर ऐसा असल में नहीं हो रहा था। माया के स्टडी रूम से जाने के बाद दादाजी का दिल धक से रह गया। दादाजी ऐसा तो कभी नहीं चाहते थे और ना ही कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से माया फैमिली छोड़कर चली जाए। दादाजी को माया के जाने के बाद भी चीज़ें ढंग से समझ नहीं आई। उन्होंने बात की शुरुआत कहाँ से की थी और उसका परिणाम क्या और कितना अजीब निकला था। दादाजी तो माया को विद्युत से दूर करना चाहते थे, मगर यहाँ माया उनसे ही दूर जा रही थी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। स्टडी रूम से बाहर निकलने के बाद माया ने कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ अपना माथा रब करते हुए एक दो लंबी सांस ली। तभी अयांश आकर उसके पैरों से लिपट गया। माया ने अपना सिर झुकाकर अयांश की ओर देखा तो अयांश ने क्यूटली मुस्कुराते हुए माया से धीमे लहजे में कहा, मम्मा, आपको वापस आने में कितनी देर लग गई? आपको अंदाज़ा भी है मैंने आपको कितना मिस किया? अयांश की बात सुनकर और उसका मासूम सा चेहरा देखकर माया का दिल एकदम से भर आया। आगे माया की जिंदगी में कौन सा मोड़ आएगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।